बीपीएससी एईडीओ परीक्षा में धांधली का खुलासा। कौन है मास्टरमाइंड अतुल राज? गिरफ्तारी के बाद खुलेंगे कई राज। जी हां, बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है। अप्रैल 2026 में आयोजित बीपीएससी एईडीओ परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में बायोमेट्रिक ऑपरेशन अतुल राज पांडे को पटना से गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसियों के मुताबिक अतुल राज का कनेक्शन परीक्षा में सक्रिय बताए जा रहे सॉल्वर गैंग से सामने आया था। अब उसकी गिरफ्तारी के बाद परीक्षा में गड़बड़ी के पूरे नेटवर्क की परतें खुलने की उम्मीद भी है। अब जांच के अनुसार अतुल राज पांडे को पटना के कंकड़बाग स्थित रघुनाथ उच्च बालिका विद्यालय परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक ऑपरेटर के तौर पर तैनात किया गया था। परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक प्रक्रिया पारदर्शी जो परीक्षार्थी थे उनकी पहचान और परीक्षा व्यवस्था की निगरानी का अहम हिस्सा होता है। अब ऐसे में जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी है कि अतुल राज ने अपनी जिम्मेदारी का इस्तेमाल कथित तौर पर किसी परीक्षार्थी या बाहरी नेटवर्क को फायदा पहुंचाने के लिए तो किया तो नहीं था। अब ईओयू की जांच में अतुल राज की सहकर्मी दीपिका कुमारी का नाम भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि उनके मोबाइल फोन से परीक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत मिले हैं। वहीं अतुल राज का मोबाइल फोन भी परीक्षा केंद्र से जब्त किए जाने की जानकारी सामने आई है। जांच एजेंसियां अब इन मोबाइल उपकरणों और उनके मौजूद डिजिटल डेटा की जांच कर रही है। इसी जांच के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि परीक्षा के दौरान किन लोगों के बीच संपर्क था और क्या किसी संगठित नेटवर्क के जरिए गड़बड़ी को अंजाम देने की कोशिश की गई। मामले में पटना के एएन कॉलेज परीक्षा भवन से सामने आई एक घटना ने भी जांच को महत्वपूर्ण दिशा दी है। यहां परीक्षार्थी रोशन कुमार को कथित तौर पर बायोमेट्रिक कर्मी अंशु प्रिया से उत्तर पूर्जा लेते हुए पकड़े जाने की बात सामने आई थी। इस घटना के बाद परीक्षा में संभावित धांधली को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। ईओयू ने अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों, परीक्षार्थियों और संदिग्ध लोगों के बीच संपर्क की जांच शुरू कर दी। अब अतुल राज की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि उसकी भूमिका आखिर कितनी बड़ी थी। क्या वह केवल परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक ऑपरेटर के रूप में तैनात कर्मचारी था या फिर कथित सॉल्वर गैंग के नेटवर्क में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। अब ईओयू अब इस कड़ी को जोड़ने से जुटी हुई है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि परीक्षा केंद्रों पर तैनात कर्मचारी जो है वो किसी बाहरी नेटवर्क की पहुंच तो थी या फिर नहीं थी। और अतुल राज से पूछताछ के आधार पर जांच एजेंसियां परीक्षा में कथित गड़बड़ी से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर सकती है। डिजिटल साक्ष्यों और मोबाइल रिकॉर्ड्स और परीक्षा केंद्रों से जुड़ी जानकारी को मिलाकर पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो बीपीएससी एईडीओ जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली का मामला हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा है। ऐसे में जांच का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ना बेहतर महत्वपूर्ण है। और फिलहाल अतुल राज की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों की नजर इस बात पर है कि कथित नेटवर्क में और कौन-कौन से लोग शामिल थे और परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ियां किस स्तर तक पहुंची थी। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।